तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने बात की थी, बीएनएस में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई थी जो कि आईपीसी में जिन धाराओं का वर्णन नहीं था। तो आज हम बीएनएस के सेकंड पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज से हम एक ऑफिशियली शुरुआत करने जा रहे हैं बीएनएस की। बहुत गंभीरता से आपको मेरे साथ इन धाराओं को समझना है। हम लोग पढ़ रहे हैं द बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी आज ऑफिशियल शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। जब भी किसी एक्ट की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले आता है सेक्शन 1, धारा 1, जो कि बात करता है संक्षिप्त नाम की, प्रारंभ कब हुआ और इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब लागू कहाँ कहाँ होता है। तो संक्षिप्त नाम मतलब शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ मतलब कमेंसमेंट एंड लागू होना मतलब इसकी सेक्शन 1 में क्या क्या एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे आज हम लोग। तो धारा 1 की सेक्शन 1 की जो शॉर्ट टाइटल है वो है बीएनएस 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसका प्रारंभ हुआ 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को बीएनएस का प्रारंभ होता है। तो हम बीएनएस के एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो बीएनएस का प्रभाव कहाँ कहाँ पर है। तो बीएनएस की अधिकारिता, बीएनएस लागू होगा प्रत्येक व्यक्ति पर भारत के भीतर। तो भारत के भीतर का मतलब क्या है, यहाँ पर समझने की बात यह है कि भारत के भीतर बस भारतीयों पर ही नहीं बल्कि विदेश से आया व्यक्ति भी अगर बीएनएस का उल्लंघन करता है तो यह अपराधी माना जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के भीतर या विद इन इंडिया का मतलब होता है थल सीमा के भीतर, वायु सीमा के भीतर या जल सीमा के भीतर, ऐसा कार्य करता है जो बीएनएस के प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो वह अपराधी माना जाएगा। उदाहरण के लिए हम एक वायु सीमा का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक जहाज उड़ा पाकिस्तान के इस्लामाबाद से, उसे जाना है बांग्लादेश के ढाका में। तो वो मान लीजिए दिल्ली से होते हुए इंडिया, भारत के दिल्ली से होता हुआ जा रहा है और वहाँ पर पाकिस्तान का प्लेन है, पाकिस्तानी नागरिक बैठे हुए हैं मान लीजिए उसमें, और सभी नागरिक पाकिस्तानी है। और मान लीजिए किसी एक पाकिस्तानी नागरिक ने किसी दूसरे पाकिस्तानी नागरिक की हत्या कर दी और वो हत्या हुई भारत की सीमा के अंदर, भारत की वायु के सीमा के अंदर। अगर पाकिस्तानी व्यक्ति ने पाकिस्तानी व्यक्ति को ही मार दिया उसी प्लेन में, तो क्या वह अपराध माना जाएगा। तो आप लोग कहें कि नहीं, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो पाकिस्तानी व्यक्ति है जिसने पाकिस्तानी व्यक्ति की हत्या की थी, वो जो हत्यारा है, उसे बीएनएस ये बोलती है कि अगर हमारी वायु सीमा के भीतर, थल सीमा के भीतर, जल सीमा के भीतर अगर कोई अपराध हुआ है, बेशक विदेश वाले व्यक्ति ने ही किया हो, तो बीएनएस के अंतर्गत वो अपराधी माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने बीएनएस का उल्लंघन किया है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो जो पाकिस्तान का नागरिक है जिसने उस पाकिस्तानी नागरिक की हत्या की थी, वो अपराधी माना जाएगा। अगर मान लीजिए भारत की सीमाओं के परे या भारत के बाहर यदि अपराधी भारतीय है तो भी उस पर बीएनएस लागू होगी और उसे उठा करके लाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं आपको उदाहरण समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक ए नाम का व्यक्ति हो, भारतीय है, और मान लीजिए कोई एक बी नाम का व्यक्ति है, वो एक अमेरिकी नागरिक है, मतलब वो अमेरिका में रहता है। ए नाम का व्यक्ति भारत में रहता है, बी नाम का व्यक्ति अमेरिका में रहता है। मान लीजिए ए जो भारत में रहता है उसने बी की हत्या कर दी। बी कहाँ रहता है, अमेरिका में। तो जब ए ने बी की हत्या कर दी और अमेरिका में हत्या की है, तो अब ए जो भारतीय है वो है तो भारत का ही लेकिन रहता अमेरिका में है। तो बी जो व्यक्ति था अमेरिका में, उसने हत्या कर दी, ए ने बी की हत्या कर दी। तो क्या वो ए जो है वो अमेरिका में है, तो क्या अपराधी माना जाएगा। तो जी हाँ, वो बीएनएस के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, उसे भारत लाया जाएगा और ए पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसी के अंतर्गत एक दूसरी कंडीशन भी आती है कि मान लीजिए भारत के बाहर मतलब विदेश में, भारत के बाहर मतलब विदेश में, भारत के परे यदि एक जो पीड़ित व्यक्ति है वो भारतीय है, मतलब किसी विदेशी ने किसी भारतीय नागरिक के ऊपर कोई संगीन अपराध कर दिया, वो भी विदेश में, तो क्या वो जो विदेशी व्यक्ति है जो कि हत्यारा है, क्या वो अपराधी माना जाएगा बीएनएस के अंतर्गत। तो जी हाँ, उस विदेशी व्यक्ति पर भी बीएनएस लागू होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए कोई अमेरिकी नागरिक है जो अमेरिका में रहता है और बी कोई भारतीय नागरिक है और बी भी भारत में ही रहता है।
तो ए ने बी की हत्या कर दी या ए ने बी के साथ कोई संगीन अपराध कर दिया, तो उस केस में ए जो कि अमेरिकी नागरिक है, विदेशी है, उस पर भी बीएनएस लागू होगी, उस पर भी बीएनएस का प्रभाव दिया जाएगा, उस पर भी धाराएं लगाई जाएंगी और उसे भी सजा मिलेगी जो कि बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत, जो बीएनएस की धाराओं के अनुकूल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि बीएनएस कहाँ प्रभाव नहीं डालती है। कल मैं आपको बताऊंगा कि किन किन जगहों पर, कौन कौन से लोगों पर बीएनएस का असर नहीं होता। वो कितना भी संगीन अपराध कर दें, कितनी भी बड़ी सजा कर दें, उनके ऊपर बीएनएस की धाराओं का अनुकूल पालन नहीं किया जाता, उनको परे रखा जाता है बीएनएस की धाराओं से, वो कितना ही बड़ा अपराध कर दें। तो कल हम इस बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।